मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को बड़े फजीलतों से नवाजा है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी गालिबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रावी हैं और आपने फरमाया, अर्ज की, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, हाँ जी, मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक, हजूर ने फरमाया कि 3 मसाजिद में से मस्जिद अक्सा उन 3 मसाजिद में से एक मस्जिद है जिनकी तरफ नियत करके जाना, सफर करना सवाब है। वो 3 मसाजिद कौन सी हैं? मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ 3 मसाजिद ऐसी हैं जिनकी ज़ियारत के लिए नियत करके सफर करना सवाब है। एक बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, हमारा और आलम इस्लाम का किबला, काबा शरीफ की तरफ इरादा करके जाना। हजूर ने फरमाया कदम कदम पे बरकतें मिलेंगी। और दूसरी कौन सी मस्जिद है? मेरे आका ने फरमाया मेरी मस्जिद। हजूर ने फरमाया मस्जिद नबवी की तरफ भी ज़ियारत करके, ज़ियारत का इरादा करके लेके जाना, ये बाइसे सवाब है। और फिर तीसरी मस्जिद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा फरमाया इलल मस्जिदिल हरामी वल मस्जिदिल अक्सा। तरतीब मुझसे थोड़ी गलत हो गई। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी मस्जिद करार दिया है, बाद में मस्जिद नबवी का रुतबा फरमाया। पहले मस्जिद हराम जिसकी तरफ इरादा करके जाना सवाब है, फिर मस्जिद अक्सा जिसकी तरफ इरादा करके जाना सवाब है, और फिर मेरी मस्जिद नबवी की तरफ जो इरादा करके आएगा, ज़ियारत का इरादा करके आएगा, फरमाया उसे कदम कदम पे मेरा रब्बे कायनात इज्जतें, बरकतें और मकाम व मर्तबे अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, अब देखिए किन लोगों ने हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक पे अमल किया और कशा कशा मस्जिद नबवी के मस्जिद अक्सा की ज़ियारत के लिए गए। मस्जिद अक्सा कोई आम मकाम नहीं है, फ़लस्तीन की सरजमीन कोई आम सरजमीन नहीं है। हमें तो एक मस्जिद अक्सा का तारुफ है, पूरा फ़लस्तीन बखुदा अंबिया के मुकद्दसात से भरा पड़ा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जब सहाबा ने ये सुना तो किन किन सहाबा ने मस्जिद अक्सा की ज़ियारत के लिए सफ़र किया। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह उस फौज के सिपा सलार बन के गए जिसको हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा और मस्जिद जो है अक्सा को फतह किया गया। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमीम बिन औस दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू रिहाना शदाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन सहाबा कराम ने मस्जिद अक्सा की ज़ियारत के लिए सफर किया। वो कितना मकाम है, कितनी इज्जत है उस जगह की जिसकी ज़ियारत के लिए नबी के सहाबा चल के आ रहे, इतना मर्तबा है उस जगह का। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सहीहैन में ये हदीस मौजूद है, हज़ूर ने फरमाया मस्जिद अक्सा में जो बंदा एक नमाज अदा करेगा, अल्लाह ताला उसे 250 नमाजों का सवाब अता फरमाए, 250 नमाजों का। और आजकल जो मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे हैं, कभी आप उनके हालात देखें, चेक करें, सर्च करें। हाज़रीन मोहतरम, कोई सजदा करने वालों पे कुत्ते छोड़ रहा है, कोई गन तान के खड़ा है, कोई पथराव कर रहा है। मैं कहता हूं आज 250 का तो मिल ही रहा है, मगर जुल्म सितम में सजदे करने का सवाब उन्हें अलहदा मिल रहा है। हम पे तो नमाज भारी है, सहूलियात के बावजूद मसाजिद में तरह तरह की सहूलियात हैं, हम फिर भी नमाज से आरी और नमाज को के मामले में सुस्ती बरतने वाले। हाज़रीन मोहतरम, आज हालात कैसे हैं? सारी रात फ़लस्तीनी मुजाहिदीन उन इस्राएली लोगों के हमलों का जवाब देते हैं और सुबह फजर से पहले मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ते हुए नजर आते हैं और फजर की नमाज बाजमात अदा करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रवायत के रावी हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल मुक़द्दस बनाया, यानी मस्जिद अक्सा को तामीर फरमाया, तो अल्लाह ताला से दुआ की
जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बना के दुआ की, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बना के दुआ की। वो दुआ क्या थी? अल्लाह ताला से 3 सवाल किए। कितने सवाल किए? 3 दुआएं की। और अल्लाह ताला की बारगाह में पहली अर्ज की, या अल्लाह, एक मैं तुझसे अर्ज करता हूं कि दुरुस्त फैसला करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें फैसलों में दुरुस्त फैसला करने की तौफीक अता फरमा, जैसा कि रब्बुल आलमीन तो खुद दुरुस्त फैसले इरशाद फरमाता है। और दूसरी दुआ की, या अल्लाह, ऐसी बादशाहत जो इनके बाद किसी को ना मिले। और तीसरी दुआ ये कि जो भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की नीयत से आए वो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाए जिस तरह आज माँ के बतन से पैदा हुआ। हजूर के हदीस के मुताबिक 250 नमाजों का सवाब मिलता है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ को सामने रखा जाए तो बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ने वाला अपने तमाम गुनाह अल्लाह की बारगाह से माफ़ करवा लेता है। अल्लाह अकबर। ये किन की दुआ है? ये हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। और फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने पहली 2 चीज़ें उन्हें अता फरमाई और मुझे उम्मीद है कि रब्बे कायनात उनको तीसरी चीज़ भी अता फरमाएगा, यानी ना ख़त्म होने वाली हुकूमत मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में मिलेगी, फ़लस्तीन में मिलेगी, मगर उसके लिए कुर्बानियाँ और उसके लिए जो है आप देख रहे हैं क्या क्या खून बहाया जा रहा है। और फिर मस्जिद अक्सा का ये मकाम है, हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कुर्बे क़यामत की निशानियों में है ना, दज्जाल आएगा। हजूर ने फरमाया मस्जिद अक्सा में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। मस्जिद अक्सा का ये मकाम है, जैसा मदीना शरीफ में दज्जाल नहीं जा सकेगा, इसी तरह हजूर ने फरमाया मस्जिद अक्सा में दज्जाल नहीं जा सकेगा। हाज़रीन मोहतरम, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ निशानियाँ बयान फरमाई हैं। वो उसमें इस बीमारी का भी जिक्र किया गया, ये कुर्बे क़यामत में है। उस तरफ अगर जाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूँ वो रह जाएगा। तो उसमें ये जो कोरोना वायरस है जिसकी वजह से कसरत अमवात हो रही हैं, ये भी कुर्बे क़यामत की निशानियों में। थोड़ी देर पहले हदीस तिलावत कर रहा था, लंबी रवायत है। तो वो भी हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि कसरत अमवात होगी और फिर यहूदी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे अपनी कत्लगाह में। ये जो यहूदी इकट्ठे हो रहे हैं ये अपनी कत्लगाह में इकट्ठे हो रहे हैं। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात मुसलमानों को गलबा अता फरमाएगा, मुसलमानों को गलबा अता फरमाएगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, फिर मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस का मकाम व मर्तबा कुरान पाक ने किस तरह बयान फरमाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद को किस किस तरह फतह किया गया और किस किस ने फतह किया। और आखिर में अर्ज करूंगा, आज अगर हम छुड़वाना चाहते हैं तो कुरान हमारी किस तरह रहनुमाई करता है। एक तरह बुलंद आवाज से कह दें, जाके कह दें, आज की गुफ्तगू यकीनन आपको खुश्क लगेगी, मगर आज का दिन और हालात का तकाजा ये था। ये हमारी सुस्ती है कि हम लोगों ने मस्जिद अक्सा के फ़ज़ाइल आज तक बयान ही नहीं किए। अल्लाह पाक हमें समझने की और अपने आने वाली कौम, अपने आने वाले जो कौम है उस तक ये पैगाम सही मानों में पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौम इदखुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। कुरान पाक सूरह माइदा। ऐ मेरी कौम, इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और पीठ फेर कर न लौट आओ वरना घाटे के साथ पलटोगे। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस अंदाज में दावत दे रहे हैं, इसमें भी ये वाज़े हो रहा है कि तुम अगर जिहाद की नीयत से, तुम अगर मस्जिद को फतह करने की नीयत से फ़लस्तीन के लिए जिहाद करने के लिए बढ़ते जाओगे तो अल्लाह की मदद तुझे मिलती जाएगी। अगर तुम पीठ फेर लोगे तो अल्लाह की मदद तुझसे छीन ली जाएगी। इस अंदाज से ये पता चल रहा है। आगे सुनिए कौम ने क्या कहा। कौम कहने लगी, हम तो नहीं जाते, तू लड़, तेरा रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। फिर क्या हुआ, 40 साल अल्लाह ताला नाराज हो गया। अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब क्या बना? बड़ी तवज्जो तलब बात है। अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब क्या बना कि उन लोगों ने मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए कोशिश न की।
अल्लाह उनसे नाराज रहा। कितनी देर? 40 साल अल्लाह ताला उनसे नाराज रहा और उस सरजमीन को उन पे हराम करार दे दिया। एक तो नबी की नाफरमानी और दूसरा मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए न निकलना, ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। ये अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब है। हाज़रीन मोहतरम, वो कोई बड़ा लैंडलॉर्ड बंदा था। वो मस्जिद में आया तो उसने देखा मस्जिद में कोई नहीं, तो उसने झाड़ू पकड़ा, मस्जिद की सफाई करने लगा। इतने में इमाम साहब आगे कहने लगे, चौधरी साहब, सेठ साहब क्या कर रहे हैं? कहने लगा, मौलाना आपने फजीलत बयान की थी मस्जिद की सफाई करने की, तो मैंने कहा मस्जिद की सफाई करता हूँ। मौलाना ने उसके हाथ से झाड़ू पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हजरत अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, आप कई मुरब्बों के मालिक हैं, आपका इतना बैंक बैलेंस है, ये सवाब तो वो ले जिसके पास जमीन प्लाट मुरब्बे ना हो, ये सवाब तो वो ले जिसके पास बैंक बैलेंस ना हो, ये सवाब वो ले जिसके पास मस्जिद के लिए सामान मुहैया करने के लिए माल ना हो। जाओ तुम माल दो, मैं गरीब मस्जिद की सफाई करके सवाब ले लेता हूँ। हजरात मोहतरम, हम निहत्ते, हम मजबूर भी कहें कि हम मुजम्मत करते हैं, हम मुजम्मत करते हैं, और हमारे ईवानों में बैठे हुए वो जरा भी कहें मुजम्मत करते हैं, और हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तुम भी मुजम्मत करो, हम भी मुजम्मत करें, तो उन यहूदियों की मुरम्मत कौन करेगा? आज वक्त है, निकलो, रब की रजा भी मिलेगी, रब की मदद भी मिलेगी। मस्जिद अक्सा के लिए निकलना अल्लाह ताला की रजा का सबब है और अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी का सबब है। पूरा आलम इस्लाम बेरुखी का इजहार कर रहा है। हाज़रीन मोहतरम, बच्चों की जानें ज़ाया हो रही है, बेटियों की इज्जतें उछाली जा रही हैं, पूरे पूरे घराने जला के राख कर दिए गए हैं। खुदा की कसम, तस्वीर देखे, वीडियोस देखे, मैंने रात एक तस्वीर देखी, एक छोटा सा चंद साल का बच्चा अपने पूरे घराने की मस्जिदों को लेके बैठा है। चंद साल का बच्चा, 5-7 साल का बच्चा होगा, और उसका पूरा घराना जो है वो हमला करके उसको जो है उसके घर को मलबे का ढेर बना दिया गया। क्या वो मुसलमानों को पुकारते नहीं होंगे? अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल बाद हजरत यूशा बिन नून को भेजा एक लश्कर दे के, और वो फ़लस्तीन और अमालका की बहादुर फौज के साथ जिहाद के लिए निकले, और अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी मदद की। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरज को किसी इंसान के लिए रोका नहीं गया सिवाय हज़रत यूशा के। जब वो बैतुल मक़दस की तरफ जा रहे थे, देखें बैतुल मक़दस के लिए जिहाद करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने कितना इनाम अता फरमाया कि सूरज को अल्लाह ताला ने रोक दिया। किन के लिए? उन मुजाहिदीन के लिए जो मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहे थे, बैतुल मक़दस फ़लस्तीन की तरफ जा रहे थे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, मेरे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं जंगे तबूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, आप चमड़े के खेमे में तशरीफ़ फरमा थे। तब आपने फरमाया कि क़यामत की 6 इलामात याद कर लो। इस हदीस पाक में भी ये कसरत अमवात की जो निशानी है वो बयान की जाएगी। हजूर ने फरमाया क़यामत की कितनी निशानियाँ? कितनी? ऊंचा बोलिए, कितनी? हजूर ने फरमाया क़यामत की 6 निशानियाँ याद कर लो। फरमाया पहली निशानी ये है कि मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊँ। हजूर का दुनिया से पर्दा करना क़यामत की पहली निशानी। फिर हजूर ने फरमाया फिर बैतुल मक़दस, फिर बैतुल मक़दस यानी बैतुल मक़दस की फतह, और फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत ज़्यादा अमवात का वाक़े होना, जैसा कि गर्दन तोड़ बीमारी फैलने की वजह से बकरियों में बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। हजूर ने फरमाया जिस तरह बकरियों में मरने की बीमारी फैल जाती है, इस तरह इंसान मरेंगे, कसरत अमवात होगी। फिर हजूर ने फरमाया माल की फरावानी होगी, हत्ता कि एक शख्स को अगर 100 दीनार भी दे दिए जाएंगे तो वो फिर भी नाराज़ हो।
आज हमारे पास कितना सरमाया, कितनी दौलत है, उस वक़्त के लिहाज से मुवाजना करके देखें, फिर भी हम नाशुक्री करते हैं। हजूर ने फरमाया कसरत माल जो है ये भी क़यामत की निशानी। और हजूर ने फरमाया फिर ऐसा फितना बर्पा होगा कि किसी अरबी का घर इससे महफूज नहीं रहेगा। इसकी वजाहत अगर करूं